लवन्या के इंसाफ के लिए तमिलनाडु में एबीपी की महामंत्री निधि त्रिपाठी की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जेएनयू के छात्रों एवं एबीपी की महामंत्री निधि त्रिपाठी लवन्या के इंसाफ के लिए तमिलनाडु में सीएम ऑफिस के बाहर 14 फरवरी को प्रोटेस्ट कर रही थी, जिन्हें तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उस पर कई संगीन धाराएं लगाई हैं। एबीपी के छात्रों ने लवन्या के इंसाफ और निधि त्रिपाठी को जल्द से जल्द रिहाई के लेकर जेएनयू कैंपस के अंदर जोरदार प्रदर्शन मार्च निकाला। तस्वीरें हम आपको जेएनयू कैंपस की दिखा रहे हैं। आपको बता दें, जेएनयू कैंपस में एबीपी के छात्रों का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन निकाला गया। यह प्रदर्शन जेएनयू के पूरे कैंपस में होता हुआ गंगा ढाबा तक पहुंचा। दरअसल यह पूरे छात्र तमिलनाडु सरकार के खिलाफ यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीते दिनों में लवन्या नाम की छात्रा को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। इस घटना के खिलाफ एबीपी के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 14 फरवरी को तमिलनाडु में सीएम आवास के बाहर निधि त्रिपाठी प्रदर्शन कर रही थी, जिनको कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कई सारे धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसी से नाराज होकर आज छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन जो है कैंपस के अंदर देखने को मिला। मुर्दाबाद 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 रिहा करो रिहा करो रिहा करो निधि त्रिपाठी का रिहा करो रिहा करो रिहा करो कन्वर्जन माफिया मुर्दाबाद 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 हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो तेरा सीने में नहीं तो तेरे सीने में शहीद हो गई भी आग लगी। अभी तली लड़ाई है, आगे और आगे और आगे और लड़ाई है। अभी तली लड़ाई है, आगे और आगे और आगे और लड़ाई है। We want justice, 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 we want मुर्दाबाद स्टालिन सरकार मुर्दाबाद 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 माओइस्ट मिशनरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या वजह क्या है? जी, सबसे प्राथमिक रीजन जो है, प्राथमिक कारण जो है कि एबीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी एवं जेएनयू की स्टूडेंट यहाँ के रिसर्च स्कॉलर को 14 तारीख की शाम को तमिलनाडु के चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनका प्रदर्शन इसलिए था कि 17 साल की लावण्या, जो सेपरेट हाई स्कूल तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की तंजावुर स्कूल की छात्रा थी, उसको इतना टॉर्चर किया जाता है मिशनरी स्कूल के द्वारा कि उसको सुसाइड करना पड़ता है। उस जस्टिस फॉर लावण्या इंश्योर करने के लिए एबीपी पूरे देश में 20 तारीख से ही प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में भी प्रदर्शन हुए। उसी प्रदर्शन को कंटिन्यू करते हुए एबीपी के राष्ट्रीय महामंत्री सीएम आवास के बाहर जस्टिस इंश्योर करने के लिए शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उनको विभिन्न धाराओं के तहत जबरन अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। उसके साथ साथ 32 अन्य तमिलनाडु एबीपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी लड़ाई, हमारा प्रदर्शन इस बात को इंश्योर करने के लिए निधि जी को तुरंत रिहा किया जाए। साथ ही साथ जो पूरा मूवमेंट जो जन आंदोलन बन चुका है जस्टिस फॉर लावण्या, उसको इंश्योर किया जाए। नहीं तो एबीपी आज किस कैंपस में प्रदर्शन कर रहा, आने वाले हम दिल्ली को गलियों में जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम तमिलनाडु की सड़कों में उतर करके प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अगर जस्टिस इंश्योर नहीं होता तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और उनकी चूल्हे हिलाने के लिए हम तैयार हैं अगर जस्टिस इंश्योर नहीं हुआ तो। धन्यवाद। छात्रों का जो प्रदर्शन होता है उसमें आमतौर पर मामूली धाराओं पर कार्रवाई होती है जी, लेकिन क्या लगता है कि निधि पे जिस तरह से कार्रवाई हुई है जी, कहीं ना कहीं कुछ इसके पीछे मंशा कुछ और है? इसके पीछे तमिलनाडु सरकार की मंशा पूरी तरह से, जिस तरह से उनका जो है एक मतलब रवैया रहता है, हमारा मिशनरीज के पक्ष में रवैया रहता है और किसी मिशनरी द्वारा, जैसे उनका खुद ही नाम स्टालिन है। एक स्टालिन आप जानते हैं, जोसेफ स्टालिन जो रसिया के शासक थे, उनका क्या अंत हुआ सब जानते हैं। और एक स्टालिन अभी एमके स्टालिन, हमें लगता है उनका उन स्टालिन और स्टालिन का रवैया जो है एक ही तरह का, दमनकारी नहीं थी। कोई रीजन नहीं था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते समय सीएम आवास के बाहर, पूरे देश में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन होता है, लेकिन तमिलनाडु में लोगों को गिरफ्तार करके मतलब टफ से टफ धाराओं लगा के उनको अंदर किया जाता है। क्या ग्राउंड है, क्या बेसिस है, अभी तक कोई क्लियरिटी
छुट्टी नहीं है। तो हमारा प्रदर्शन आज ये जारी है। आने वाले दिनों में इसका क्या रूप होगा हम नहीं बता सकते, क्योंकि लड़ाई बहुत ही गंभीर लड़ाई है। एक तो एक छात्रा को जस्ट सुसाइड करना पड़ता है, एक छात्रा उसके लिए गिरफ्तार, उनके जस्टिस के लिए इंश्योर करने के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसको जबरन अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया जाता, बिना किसी रीजन के 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया जाता। हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। अगर तमिलनाडु सरकार नहीं समझी तो उसको जवाब देना पड़ेगा। उनके चूल्हे हिलाने के लिए हम तैयार हैं। मांग क्या है? जल्द से जल्द रिहा किया जाए, सारी धाराओं को निरस्त किया जाए। 32 कार्यकर्ता जो तमिलनाडु EBP के अरेस्ट हुए हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए, और जो अभी तक इंक्वायरी इस्टेब्लिश नहीं हुई है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की पुलिस उसको इंक्वायरी में कोऑपरेट नहीं कर रही है, उसको इंश्योर किया जाए। और मिशनरी जो इस तरह से पूरे देश में हर स्कूल के साथ अटैच है, उनको अलग किया जाए, चर्चेज को स्कूल के साथ अलग किया जाए। हमारी मांग जी, हमारे ही बीच की एक छात्रा निधि त्रिपाठी जी जो JNU में हमारे साथ पढ़ती थी, उनको गलत तरीके से तमिलनाडु की पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो भी एक पीसफुल प्रोटेस्ट में। जो प्रोटेस्ट एक ऐसी छात्रा के लिए था जिसने सुसाइड किया, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए वो वहाँ पे गई थी और पीसफुल तरीके से CM हाउस के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन उनको वहाँ से उठा के जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया वहाँ की पुलिस द्वारा, और गलत धाराएँ लगा के उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर जेल पर रखा गया है, इसके खिलाफ आज JNU के सभी छात्र छात्राएँ जो है वो मार्च के लिए आज JNU में उतरे हैं। और हम सबकी यही डिमांड है कि जो भी ये धाराएँ उनके ऊपर लगाई गई है उनको जल्द से जल्द हटाया जाए और उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर जो तमिलनाडु सरकार कार्रवाई नहीं करती, आपकी मांगों को नहीं मानती है, फिर आप लोगों का प्रदर्शन कितना है? हमारा जो ये प्रदर्शन है, हमारा जो विरोध है वो चलता रहेगा। अगर हमारी ये जो डिमांड है कि हमारी जो छात्राएं, हमारे बीच की छात्रा निधि त्रिपाठी जी, उनका अगर रिहा नहीं किया गया तो हम ये प्रदर्शन JNU नहीं, JNU के बाहर भी करेंगे, संसद में जाके करेंगे, तमिलनाडु सरकार के खिलाफ करेंगे। तमिलनाडु तक अगर जाना पड़ेगा JNU के छात्रों को तो वहाँ जाकर भी हम प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जब तक हमारी साथ की कार्यकर्ता रिहा नहीं होती तब तक हम लोग अपना ये प्रदर्शन रोकेंगे नहीं, अपनी ये लड़ाई रोकेंगे नहीं।